हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिपार्टमेंटेशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब कि क्या महत्व होते हैं, क्या नीड या बोला जाए तो क्या आवश्यकताएं होती है इसकी, और कैसे हम बेसिस को चूज़ करते हैं या कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर डिपार्टमेंटेशन होता है, मतलब किन तरीके से हम डिपार्टमेंटेशन को कर सकते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड एक्टिविटी or function into specialized units or departments within an organization। डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, उनको ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस होता है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, तो वो सब अपने अलग अलग तरीके के कामों को करते हैं। वही होता है डिपार्टमेंटेशन कि हम हर डिपार्टमेंट या बोला जाए तो स्पेशलाइज्ड यूनिट को बना देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, ताकि सारे लोगों को अपना काम पता हो, सब लोग अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकें। तो डिपार्टमेंटेशन जो वर्ड है वो डिपार्टमेंट से आया था, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एरिया को बनाना या डिवीज़न को बनाना, ताकि उनको पता हो कि उनका क्या स्पेशल काम है, क्या फंक्शंस उनको करने हैं। तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि कैसे आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे छोटे ग्रुप्स में, यूनिट्स को कैसे मैनेज करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अलाउ करना है कि वो उन चीज़ों पे फोकस करें जिनमें वो एक्सपर्ट है, जिनका उनको अच्छी तरीके से नॉलेज है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफ़िशिएंटली तरीके से अचीव करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम, व्हाट इज़ डिपार्टमेंटेशन। इसके अंदर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, एचआर है, प्रोडक्शन है, कस्टमर सर्विसेज है, सेल्स मार्केटिंग है, आईटी, अकाउंट और टैक्सेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, मतलब सारा प्लानिंग एग्जीक्यूशन करवाना। एचआर जो कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा, कितने एम्प्लॉयज़ है उनको रिक्रूट करना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग देना, वो सारी प्रोसेस करता है। प्रोडक्शन देखता है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, जब वो रॉ मटेरियल आ रहा है फिर किस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फिनिश गुड्स रेडी होगा। कस्टमर सर्विसेज, अगर कस्टमर की कुछ भी क्वेरीज है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनके साथ डील करेगा। सेल्स और मार्केटिंग का फोकस होता है कि आप प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। अकाउंट और टैक्सेशन का काम होता है पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन के मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को रखना, कुछ भी टैक्स पे करने हैं उनको टाइमली पे करना, और आईटी जो कि पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करेगा। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं डिपार्टमेंटेशन के। फर्स्ट आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। डिपार्टमेंटेशन के थ्रू इंश्योर करना कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका क्या स्किल सेट है, कैसे आप उनको स्पेशल टास्क अलोकेट करेंगे कि किसका क्या काम है। इस अप्रोच की हेल्प से आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते और जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो भी खर्चे हैं टाइम और रिसोर्सेज के, उनको कम कर सकते हैं। मतलब जो भी रिसोर्सेज है आप उनका अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है स्ट्रीमलाइनिंग डिसीजन मेकिंग। जो भी डिपार्टमेंटेशन है उसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग को बहुत सिंपल कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को डिसीजन के बारे में आप इन्फॉर्म कर सकें, अच्छी तरीके से किसी भी डिसीजन को लिया जाए। फिर आता है बेटर कम्युनिकेशन। जो डिपार्टमेंटेशन है ये आपके कम्युनिकेशन को भी बूस्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, सारे चैनल्स के थ्रू अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। डिपार्टमेंटेशन एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि क्या उनका एक्सपर्ट एरिया, मतलब किन चीज़ में वो एक्सपर्ट है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा, उन चीज़ों में वो अच्छी तरीके से करें, ताकि वो जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तो वो मोटिवेट रहेंगे और अच्छी तरीके से काम को करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटेशन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी भी चीज़ों को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, मार्केट कंडीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होंगे तो जो भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उनको पता है कि उन चीज़ों से कैसे डील करना है, तो वो अच्छी तरीके से डील करेंगे। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट कंट्रोल एंड ओवरसाइट। जो डिपार्टमेंटेशन है ये मैनेजमेंट के जो भी काम है उसको सिंप्लीफाई करता है। आप अच्छी तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को। आप डिपार्टमेंटल गोल को सेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को देखेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से ट्रैक कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं डिपार्टमेंटेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नीड होती है डिपार्टमेंटेशन की, क्या ज़रूरत होती है,
क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपार्टमेंटेशन करता है, क्योंकि उसकी ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला है स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि कौन किस काम में अच्छा है, आप उनके थ्रू वर्क को डिवाइड करते हैं एक्सपर्ट के बेसिस पे, और एम्प्लॉय का फोकस होता है कि वो अपने एरिया में प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, हाई क्वालिटी आउटपुट लोगों को दे। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट करता है कि आप कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ तरीके से चलते रहे। जो भी आपके कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं आप उनको कम कर सके, और हर डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी पता है, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। डिपार्टमेंटेशन के थ्रू जो भी एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं। आपने हर डिपार्टमेंट के गोल को बना दिया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को बना दिया कि लोग उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। आप हर की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने, किसी चीज़ों में सुधार करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। जो डिपार्टमेंटेशन है ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पता है उनके क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किन के लिए वो अकाउंटेबल है, मतलब किन को जाके उनको रिपोर्ट करना है, क्या चीज़ें बतानी हैं उस चीज़ों के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है, बढ़ते जाता है, तो उसको ज़रूरत होती है डिपार्टमेंटेशन की, ताकि जो भी सारा काम हो वो सही तरीके से हो, सब डिपार्टमेंट्स को पता हो, क्योंकि बहुत सारे काम है। अगर आप डिपार्टमेंटेशन नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकते। जब भी ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की या एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड डिपार्टमेंट आपका फ्रेम रहेगा तो आपका वर्कलोड भी कम होगा और आपकी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। डिपार्टमेंटेशन प्रमोट करता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, ह्यूमन कैपिटल है या अदर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उनका अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या स्पेसिफिक स्किल्स है, तो कौन व्यक्ति किस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, आप उसको वही काम देंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जो टाइम का वेस्टेज है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है, वो कम होगा। तो ये कुछ ज़रूरतें होती हैं डिपार्टमेंटेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं चूजिंग बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन, कि क्या बेसिस होते हैं या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन होता है। तो राइट वे में हम ऑर्गेनाइज करें डिपार्टमेंटेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिवाइड करें डिपार्टमेंट्स को, ताकि हम चूज़ कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरतें हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंटेशन करें। फर्स्ट आता है फंक्शन के बेसिस पे। हम इसमें जो डिपार्टमेंटेशन करते हैं वो काम के हिसाब से करते हैं, क्या टास्क होने वाले हैं, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, ये पॉपुलर है। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जो भी स्किल एम्प्लॉय हैं वो अच्छी तरीके से, इफिशिएंटली तरीके से काम को करे, और हर डिपार्टमेंट अपने काम को अच्छी तरीके से करे। तो हम यहाँ पे फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट के बेसिस पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट को हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसके बेसिस पे आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए, ताकि आप कस्टमर को अच्छी तरीके से समझ सकें और स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज पर फोकस करें। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। फिर आता है लोकेशन के बेसिस पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मल्टीपल एरिया या मल्टीपल कंट्री में चल रहा है तो डिपार्टमेंटेशन उनको हेल्प करता है कि वो लोकेशन के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, ताकि जो भी लोकल रिसोर्सेस हैं आप उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। रीजनल जो भी रूल है, जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ के क्या रूल्स है आप उनको फॉलो कर सकें। लोकल मार्केट को और वहाँ के कस्टमर को अच्छी तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका बिजनेस है वो 3 जगह चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, US में भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, तो आपने तीनों जगह की लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो बना दिए हैं, तो वो वहाँ के लोगों को भी समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से उस मार्केट को भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर के बेसिस पे। आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं वो डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, बिजनेस हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जो भी यूनिक तरीके के कस्टमर है उनकी क्या नीड है आप उनको डील कर सके। इंडिविजुअल सिंगल प्रोडक्ट को खरीदता है, बिजनेसेस जो होते हैं वो लोग बल्क में प्रोडक्ट को खरीदते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं, ताकि जो भी हर ग्रुप के कस्टमर है आप उनको सेटिस्फाइड कर सके और उनको जिस स्पेशल तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए आप उनको वो प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रोसेस के बेसिस पे। यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटेशन होता है वो प्रोसेस के बेसिस पे हम करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग। तो इनको आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सके, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके, अपने ऑपरेशन को स्मूथली तरीके से चला सके, आपका अच्छा कंट्रोल हो क्वालिटी पे, प्रोडक्शन के शेड्यूल पे। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट के बेसिस पे। कभी कभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टास्क के बेसिस पे। ये मेथड तब अच्छे से काम करती है जब आपका फोकस प्रोजेक्ट पे होता है, लाइक कंस्ट्रक्शन का हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग कंपनी हो गई। मतलब जिस तरीके का प्रोजेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आपके डिपार्टमेंट्स बनते हैं, ताकि आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से अलोकेट कर सकें, जो भी आपके पास रिसोर्स है उनका अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। तो ये कुछ बेसिस है जिसके बेसिस पे आप डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस, नीड और क्या बेसिस होते हैं। इसके टाइप्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।